Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mubbashir Bashir and all you are welcome in my channel Axis of English Learning. Guys, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन की टाइप्स क्या होती हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जाना, कॉमन नाउन के बारे में जाना, कंक्रीट नाउन के बारे में जाना। इन अ नटशेल हमने डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना, इन डिटेल जाना। तो आज हम करने जा रहे हैं कि हम एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, हम किसी भी वर्ब को कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, हम किसी कॉमन नाउन को कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, हम किसी एडजेक्टिव को कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो आज हम जानने जा रहे हैं। ये तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिसाइड्स इट आप इसे डेली बेसिस पे वोकैब में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के साथ कन्वर्सेशन में, किसी के साथ डिस्कशन में, किसी के साथ डिबेट में। दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड इजीली। तो आइए बात करते हैं। नंबर द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट बी क्रिएटिव। यहाँ बैठना तो बी क्रिएटिव, उसके बाद ही आपको समझ आएंगे। इसके अलावा देयर इज़ नो चांस, देयर इज़ नो कंडीशन कि आप समझेंगे नहीं और आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती। हम खुद कोशिश करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं एडजेक्टिव, हम उनको कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि एक वर्ब को कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। आप यकीनन यू विल फील शॉकिंग कि एक वर्ब को कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। हालांकि एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ शी हैज़ ब्यूटी, शी हैज़ इनर ब्यूटी। शी इज नाउन, इट इज़ प्रोनाउन बट इट इज़ नाउन, किसी की बात हो रही है। ब्यूटी इट इज़ एडजेक्टिव। ऑलराइट, ब्यूटी इज एडजेक्टिव। तो हम मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, इट इज हम इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड। आई हैव रिटन क्यूटिक। क्यूटिक का मतलब होता है इंतशार पसंद, और एनिमी इज वेरी क्यूटिक। हमारा जो दुश्मन है हमेशा ही इंतशार पसंद है, हमेशा कोई ना कोई शरारत करता है, कोई ना कोई शरारत उसे लोमड़ी की तरह सूझ ही रहती है। क्यूटिक इट इज एडजेक्टिव। किसी भी शख्स की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो क्यूटिक का मतलब क्या हुआ, इंतशार पसंद। और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, केयस। इसे चॉस नहीं पढ़ना, इट इज केयस। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वर्ड, डिसीटफुल, धोखेबाज। टुडेज वर्ल्ड इज टोटली डिसीटफुल। आज की दुनिया में मोस्टली धोखा पाया जाता है। लोग जो है वो मुंह में छुरी, बगल में छुरी और मुंह में राम राम की बात करते हैं। डिसीटफुल, धोखेबाज। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, डिसीट। कैसे, डिसीट इसका मतलब होता है धोखा। तो क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, केस अब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी शख्स के साथ जो क्वालिटी होती है उससे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन उसे अगर हम नाउन बनाना चाहते हैं तो वर्ड चेंज हो जाएगा। हम एक ही एडजेक्टिव को अब्स्ट्रैक्ट किसी भी सूरत नहीं कह सकते। नंबर थर्ड, लॉयल। एवरी पर्सन इन पाकिस्तान इज लॉयल विद हिज और हर कंट्री। हर शख्स या हर औरत इस पाकिस्तान में रहने वाली, इस रियासत में रहने वाली अपने कंट्री के साथ दयानतदार है, लॉयल है। तो हम लॉयल को अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, डू यू नो दैट? अगर आप जानते हैं तो प्लीज गो इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर योर कमेंट, आई विल अप्रिशिएट। लॉयलिटी, ठीक है, वफादारी। सिंपैथेटिक, हमदर्द, सिंपैथेटिक। डॉक्टर सिंपैथेटिक, doctorship is a sympathetic profession. Every person is sympathetic. I am sympathetic. You are sympathetic with the poor. We are sympathetic with the poor. हम गरीबों के साथ
बहुत ज़्यादा हमदर्द होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे शायद गरीबों के साथ हमदर्द नहीं हो जाता, यहाँ उसी के साथ हम हमदर्दी करते हैं जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास जायदाद होती है, दौलत होती है, लग्जरीज होती हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर, जो ऑन करता है हम उसी की इज्जत करते हैं। हम स्टेटस को भूल चुके हैं, हम पर्सनैलिटी को भूल चुके हैं, हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आ चुके हैं। सिंपैथेटिक, इसको हम कैसे बनाएंगे? सिंपैथी, मैं कुछ बातें कर रहा हूं जो सोचने वाली हैं। एज ए पाकिस्तानी भी आप सोच सकते हैं, एक स्टूडेंट के अलावा आप एज ए पाकिस्तानी सोचें, एज ए मुसलमान सोचें, एज ए इंसान सोचें कि दीज स्टेटमेंट्स पॉइंट्स आर इनकरेक्ट और करेक्ट। क्या इनमें कोई वजन है, कोई बैलेंस है, कि कुछ डिमांड कर रही हैं आपसे, ये इन्हें आप नहीं देना है। एंग्री, एंग्री, ही इज एंग्री विद मी, ही इज एंग्री एट माई बिहेवियर। अच्छा, एट और विद का भी इस्तेमाल होता है। विद का किसी शख्स के साथ होता है, ही इज एंग्री विद मी, और एट का किसी शख्स की बुरी क्वालिटी के साथ, बुरी कोई आदत, मिसाल के तौर पर ही इज एंग्री एट माई बिहेवियर, वो मेरे गलत रवैये पे नाराज है। तो एंग्री को हम कैसे बनाएंगे? एंगर, ओके। मैच्योर, वी आर मैच्योर एनफ टू 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 फाइट फॉर आवर कंट्री। हम इतने जरूर मैच्योर हैं, पुख्ता हैं कि हम अपने वतन के लिए लड़ सकते हैं। वी आर मैच्योर एनफ एज वी कैन थिंक बिफोर स्पीक। हम इतने पुख्ता ज़रूर हैं, पुख्ता जहन ज़रूर हैं, पुख्ता अकल ज़रूर हैं कि हम बोलने से पहले सोच ज़रूर सकते हैं। तो मैच्योरिटी यहाँ क्या आएगा? मैच्योरिटी, पुख्तगी, मैच्योरिटी। पेनफुल, पेनफुल, समटाइम्स आवर स्टेटमेंट्स आर पेनफुल। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे अल्फाज बहुत पेनफुल होते हैं किसी के लिए, हालांकि लग रहा होता है कि अब यार मैं बोल ही तो रहा हूँ, मैंने एक वर्ड ही तो कहा था, इसके अलावा कुछ नहीं कहा था। कीप इन माइंड, एक वेपन, एक तलवार, एक सोर्ड से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है ना इस दुनिया में, वो किसी भी शख्स के किसी भी ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, जहर से भी ज़्यादा जहर साबित हो सकते हैं, ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। दीज वर्ड्स आर, दैट्स वाई वी समटाइम आई से दैट कि वी शुड थिंक बिफोर स्पीक। पेनफुल, पेन, मेन मकसद मेरा होता है मोटिवेट करना। ये सब तो आप समझ जाते हैं, इसका कोई इतना इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये आप समझ जाएंगे, खुद आप लिख सकते हैं, इतने आप इंटेलिजेंट हैं, आई नो दैट। रिस्पॉन्सिबल, ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड आवर कंट्री। हम सब जिम्मेदार हैं अपने वतन की हिफाजत करने के लिए। ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड आवर पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत को डिफेंड करने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल एज ए मुस्लिम टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द नीडी। ओके, हम जिम्मेदार हैं इस बात के कि हम गरीबों और अमीरों की, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। खुदा ने अगर हमें देने वाला बनाया तो हम देने वाला ही बने। उन लोगों से पूछें जो लेने वाले हैं, कभी भी खुदा से शिकवा मत करें। जो खुदा ने दिया है उसी पे इक्तफा करें, उसी पे किनात इख्तियार करें, फिर खुदा देखे आपको और भी ज़्यादा देगा। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग, strong, my ideas are strong, our statements should be strong, our logics should be strong। हम किसी डिस्कशन में बैठे हैं, हम किसी के साथ डिबेट कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो ये बहुत नेसेसरी इंपेरेटिव पॉइंट है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो लॉजिक्स हैं, या आपके जो पास कोई प्रूफ है किसी भी बात को डिफेंड करने के लिए, अपने टॉपिक को डिफेंड करने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आपके आइडियाज़ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके लॉजिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रेंथ, उसके बाद sorrowful, sorrowful, his accident was sorrowful for me, his the moment of grief, sorrowful, sorrowful, sorrow, दुख भरा, दुख से भरपूर, sorrowful। इसको हम कैसे बनाएंगे? sorrow। curious,
I am much curious to visit the whole world. मैं पूरी दुनिया का विजिट करने के लिए बहुत तजस्सुस हूँ यार, तजस्सुस में पड़ा हूँ, बहुत मुतजस्सिस हूँ यार, मुतलाशी हूँ. क्यूरियस, क्यूरियोसिटी. Curiosity. Jealous. Our enemy is jealous. Jealous from our development, from our progress. हमारा दुश्मन हमारी तरक्की से बस जलता ही रहता है, सड़ता ही रहता है, बस सड़ता ही रहता है. Jealous, jealousy. Abstract noun is jealousy. Peculiar, strange. If you want to be successful, if you want to succeed in your field, it is imperative to create peculiarity. आपको कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा फील्ड में कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा. एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, 70 में से 3 पोजीशनें आती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. वो 3 बच्चे दे आर कॉल्ड इंडिविजुअल. वो इंडिविजुअल होते हैं इसलिए ऊपर आ जाते हैं दूसरे स्टूडेंट से. ठीक है, कामयाबी के लिए जरूरी है पिक्युलरिटी, स्ट्रेंजनेस हम कह सकते हैं, वो लाना बहुत जरूरी है. पिक्युलरिटी. Stupid, nonsense, shame on you. Your statements are not right. Your statements are teasing me. Oh, stupid person, your statements are teasing me. हेलो बेवकूफ़ आदमी, आपकी जो बातें हैं ना मुझे तंग कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं. देखिए, इसलिए कहता है हमेशा सोचना चाहिए बोलने से पहले. स्टूपिडिटी. सक्सेसफुल, सक्सेस. ये तो सिंपल सा है फार्मूला. जो खून देते हैं ना, जो अपना हुलिया बिगाड़ते हैं, वही स्टार बनते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं. आप अपनी पर्सनैलिटी बना के रखें, अपने आप को अच्छा रंग ढंग बना के रखें, मेहनत ना करें. it is impossible to be successful. Tolerant. To utilize the target of your field. अपनी मंजिल को पाने के लिए रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ता है एक टॉलरेंट के तौर पर. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the best tolerant. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन साबिर थे, सब्र करने वाले थे. टॉलरेंस. Wise. What is wise? Wise. You are not wise enough to get salvation of this question. You are not wise. You have no wisdom. ये क्यों कहा जाता है? विजडम किसके पास होती है? विजडम उन लोगों के पास होती है जो लोग क्या करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग सोचते हैं, एक ही पॉइंट से, एक बाल से उसको वो खाल उतारते हैं, उसकी वो खाल उतारते हैं, कुछ नया लेके आते हैं, कुछ जिद्दत लेके आते हैं, मॉडर्निज्म लेके आते हैं, क्रिएशन लेके आते हैं, और वो चीज उन्हें क्या बना देती है? वाइज. और यहां का आएगा विजडम. विटी. विट. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड विटी? विट, ये आपने बताना है. गो इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर. इमेजिनेटिव. अ पर्सन ऑफ लिटरेचर इज ऑलवेज इमेजिनेटिव. वो कोई भी शख्स, कोई भी बीबी, कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट लिटरेचर का हो ना, तो उसका इमेजिनेटिव होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि लिटरेचर में एक सवाल का एक जवाब नहीं होता, कई जवाब होते हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे हम उर्दू में लिटरेचर को अदब कहा जाता है. इमेजिनेशन. शेख चिली वाले ख्वाब. एविल. ह्यूमरस. Humorous. When we were in master,
there was a fellow named as Mr. Saklan Abbas Sayal, and he was so humorous person. By God, he was so humorous person, and also he was wise, and he was so helpful. He was so sportive. I really appreciate him. ह्यूमरस, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ताज़ा रखने वाला, फ्रेश रखने वाला, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा, हम जानेंगे कि वर्ब को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, एक कॉमन नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।